नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन होने में कहाँ दिक्कत आती है। हम किन कारणों से यूनियन हमारा नहीं हो पाता, किन आदतों की वजह से है और उन्हीं आदतों को आप बदल लोगे, तो आपका 100% यूनियन होने के चांस हैं। आपका 100% यूनियन हो जाएगा। दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक पवित्र आत्माओं की जर्नी है। तो पवित्र आत्मा का मतलब आप समझते होंगे, प्योर प्योर सोल, यानी इनमें सच्चाई, ईमानदारी और सबके प्रति प्रेम बराबर। इनके लिए ना कोई अपना, ना कोई पराया। लेकिन क्या होता है कि जैसे इस संसार में जब ट्विन फ्लेम आती हैं, तो ये अपनी शक्तियों को खो यानी शक्तियों को भूल जाती हैं। ट्विन फ्लेम जब इस संसार में आते हैं, तो ये अपनी शक्तियों को खो भूल जाते हैं। तो इनको परमात्मा याद दिलाने के लिए किसी न किसी बहाने से आप आपको या तो किसी को आपको ऐसा मित्र मिलेगा जो आपके इसके बारे में बताएगा कि आप ये काम करो या मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, जब आपका यूनियन होगा, है ना? किसी न किसी संकेत से आपको याद दिला देगा कि आप बहुत शक्तिमान हो, यानी आप में बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं और आपका यूनियन होना बिल्कुल आसान है। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोगों में ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ कमियाँ होती हैं, जो उनके विचारों की कमी होती है, जिसके कारण यूनियन होने में अड़चन आती है। उनको अवेकनिंग होने में परेशानियाँ आती हैं। वो मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। नंबर 1, इच्छाएँ। इच्छाएँ मतलब यानी किसी डीएफ या डीएम की इच्छा पूरी हो गई, तो वो खुश है। यदि इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो दुखी है। ये भी एक वीक पॉइंट है, यानी लो ऊर्जा का कहते हैं ना, आप में यदि लो ऊर्जा है तो क्या सिम्पटम्स रहते हैं, उनमें से ये भी सिम्पटम्स है कि आपके जैसे आपने कुछ पा लिया तो बहुत खुश हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप बहुत दुखी हैं। मतलब आप अपने डीएम से मिल गए तो बहुत खुश हो और नहीं कॉन्टैक्ट हो पाया तो बहुत ज़्यादा दुखी हो आप। ये भी एक वीक पॉइंट में आता है। नंबर 2, क्रोध। आपको यदि हर बात पे क्रोध आता है, किसी ने आपसे यदि कुछ कह दिया या आपकी जुड़ वालों ने कुछ बोल दिया तो आपको क्रोध आ गया, ये लो ऊर्जा में आता है। ये आपके यूनियन होने में बहुत बड़ी बाधाएँ हैं। बार-बार गुस्सा आना, हमारे परिवार में किसी ने ये कह दिया, हमारी जुड़ वालों से दिक्कत लड़ाई हुई और बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। नंबर 3, गौरव, मतलब जो हो रहा है वो मेरी बदौलत हो रहा है। ये आपको आदतें खत्म करनी पड़ेंगी जब आपका यूनियन होगा, कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो अच्छे काम किए वो मेरी वजह से हुआ और जो गलत हो गया वो परमात्मा ने किया है। ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी कि दुनिया में कुछ अच्छा हो गया, वो मैंने किया, और बुरा हुआ वो या तो दूसरे का नाम बोल देंगे, पड़ोसी या भाई, माँ-बाप, इनकी वजह से हुआ, बोले मेरी वजह से नहीं हुआ। दोस्तों, ये आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी। नंबर 4, बहुत साहस, मतलब अपने आप को बहुत बहादुर फ़ील करना कि वो बोले इस दुनिया में कोई भी चीखता है तो मेरी परमिशन से चीखता है। ये बहादुर होना भी बंद कर दो। आपको यदि अपनी ट्विन से मिलना है तो आपको ये बहादुर और ये आदतें खत्म करनी पड़ेगी कि मैं इसको डरा के रखता हूँ, उसको डरा के रखता हूँ। ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा।
और यदि आपको अपनी ट्विन से मिलना है या यूनियन होना है, तो उसके लिए कुछ आदतें आपको अपनानी पड़ेंगी। वो मैं जो हाई ऊर्जा वाली होती हैं, हाई एनर्जी जिनको बोलते हैं, मैं भी कॉल आता है तो मैं समझाता हूँ कि अपनी आपकी हाई वाइब्रेशन रखोगे आप, तो आपका यूनियन 100% होना है। जो अभी तक मैंने बताई जो 4 पॉइंट, वो लो वाइब्रेशन वाले थे। यदि लो वाइब्रेशन वाली आप में आदतें हैं, तो आपका यूनियन होने में बहुत टाइम लगेगा। पर यानी आपके यूनियन होने में ये आदतें बाधा बनती हैं। और आपकी जो यूनियन होने में सहायक हैं, वो मैं पॉइंट बताता हूँ। इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा, मतलब मैं कुछ करके दिखाऊँगा। मुझे इस दुनिया संसार के लिए कुछ करना है। ये आपके मन में इच्छा है, तो आपका यूनियन होना है। कुछ क्रिएटिव करने की, इस संसार को कुछ अलग हट के देने की, कि मैं अपने माँ-बाप को या हमारे इस देश को या हमारे इस शहर को कुछ अलग हट के कुछ करके दे के जाऊँगा। ये यदि आपके मन में है, आपका यूनियन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नंबर 2, सब कुछ स्वीकार करें। जो अपने साथ पेन हो रहा है, दर्द आप डीएफ के जीवन में या डीएम के जीवन में जो दर्द परेशानी आ रही है, उसको स्वीकार करें। आप ये समझें कि ये सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है। ये परमात्मा यानी डिवाइन ही करवा रहा है जो कुछ हो रहा है। उसको स्वीकार करना सीखें। आपको आपकी यूनियन होने के लिए आपको प्योर सोल बनना पड़ेगा। शुद्ध आत्मा बनना पड़ेगा। तो शुद्ध आत्मा बनने के लिए कुछ आदतें अपनानी पड़ेंगी। वो मैं बता रहा हूँ। नंबर 2 बता दिया कि आपको सब कुछ स्वीकार करना है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारा कुछ इसमें लेना-देना नहीं है। हमारे साथ जो परेशानी आ रही है, हमारे जीवन में जो सुख-दुख आ रहे हैं, वो ऊपर वाले की यानी सब ऊपर वाले का लिखा हुआ है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, वो भी ऊपर वाले की ही देन है। हमारा उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि इस संसार में ऊपर वाले के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये अपने दिमाग में बिठा लोगे ना, आपका माइंड चेंज हो जाएगा। नंबर 3, सब कुछ परमात्मा ही करता है। आप आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो परमात्मा ही कर रहा है। अपने अपना कुछ नहीं है उसमें। नंबर 4, आप प्यार, प्यार सबसे जीवन का कहते हैं ना कि प्यार सबको बाँटें, सबको अपना समझें, अनकंडीशनल लव करें। जिससे अपन प्रेम करते हैं उनके बीच कोई कंडीशन नहीं होती। यदि प्यार के बीच कोई कंडीशन आ जाए, उसको प्यार नहीं कहते, वो व्यापार होता है। जिन जिन जिस प्रेमी प्रेमिका के बीच में यदि कोई कंडीशन आ जाए, तो वो प्यार नहीं, वो व्यापार है। क्योंकि वो एक तरह का सौदा हो रहा है। तो आपको बगैर यानी अनकंडीशनल अपना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। हमें पशु-पक्षियों से भी प्यार करना चाहिए। इस संसार में ये सोचो कि जो कुछ है, सब परमात्मा के दिए हुए सब कुछ है, उनसे प्यार करो। जितना आप ज़्यादा प्यार बाँटोगे, आपके जीवन में नेचर उतना ही प्यार आपके जीवन में वापस ला के रख देगा। क्योंकि नेचर का नियम है कि आप नेचर को 1 गुना दोगे, तो 10 गुना, हो सकता है 100 गुना भी वापस करे। आपने देखा होगा ना, एक पेड़ का बीज हम 1 लगाते हैं, ज़मीन में 1 बीज लगाते हैं। पेड़ उगता है, उगने के बाद वो 10 बीज भी हो सकते हैं उसके, 100 बीज भी हो सकते हैं, मतलब 100 गुना भी कर सकता है। ये नेचर का नियम है। जो नेचर को आप दोगे, उससे 10 गुना करके आपको वापस करेगा। नफ़रत दो या प्यार दो, ये आपके हाथ में है। आप अपने लिए क्या पाना चाहते हो? आप अपने लिए क्या पाना चाहते हो? एक बार मेरे कहने से वो नेचर को देके देखो। फिर देखो आपके जीवन में उसी चीज़ की बरसात होगी।
आप यकीन नहीं करोगे उतना मिलेगा आपको। दोस्तों, अगला पॉइंट है आनंद। हमेशा आनंद में रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। अपने बच्चा देखा ना, बच्चा बच्चा कितना खुश रहता है। उसको कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। हर किसी से प्यार से बात करेगा। कितना खुश होता है वो, उसका दिल कितना कोमल रहता है। वही आपको अपना दिल कोमल बनाना है। हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। मुस्कुराते, हँसते मुस्कुराते रहना है। क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब वाइब्रेशन हाई रहेगी तो आपके साथ हाई वाइब्रेशन वाले लोग मिलेंगे आपको, जो अच्छा अच्छा रास्ता दिखाएंगे। आपके साथ गलत हो रहा है तो वो बता देंगे आपके साथ गलत हो रहा है। इसलिए आपको आनंद में रहना है, आनंद बांटना है और खुद आनंद में रहना है। नंबर 6, शांति। बिल्कुल शांति के साथ। कौन क्या कह रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उस पर ज्यादा गौर नहीं। क्योंकि जो होता है परमात्मा की कृपा से होता है। उस पर ज्यादा ध्यान न रहे। शांति से रहे। कोई आपको दो गालियां भी दे जाए फिर भी शांत रहे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मालूम है? क्योंकि ये प्योर सोल की आदतें रहती हैं। जो परमात्मा के अंश होते हैं ना, कोई उनको गाली भी दे जाएगा तो वो मुस्कुरा के जवाब देती है। क्योंकि जिसके पास जो होता है वो ही बांटता है। आपके पास नफरत है तो नफरत दूसरे को दोगे, और यदि प्रेम है तो आप प्रेम दोगे। इसलिए आप शांति में रहोगे, इस दुनिया में शांति बांटोगे तो आपके जीवन में भी शांति आ जाएगी। नंबर लास्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान दोस्तों बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान का मतलब समझते हो? आत्मज्ञान, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। और आत्मज्ञान होने के लिए आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक मतलब यानी आप मेडिटेशन करो, नेचर के करीब रहो, यानी आपको इनर वर्क करना है, भगवान में आस्था रखनी है। धीरे धीरे आपको आत्मज्ञान होने लगेगा, आप अपने आप को पहचानने लगोगे। उस दिन से आप सोच लेना कि हमारा यूनियन होने वाला है। और दोस्तों, एक और खास बात बताऊं, मेरे पास तो बहुत से कॉल आते हैं, उनको यूनियन उनके हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं। क्योंकि जो डीएफ या डीएम इनर वर्क करने के बाद अपने आप में पूर्ण एहसास करे, उसको फील हो कि मेरे पास मेरा डीएम या डीएफ मेरे पास है, तो समझ लो आपका यूनियन हो चुका है। यूनियन का मतलब ये नहीं होता कि आपका फिजिकली यूनियन हो, वो 10%, मात्र 10% के करीब होता है। बाकी 90% सोल लेवल पे यूनियन होता है। क्योंकि दोस्तों, जो आप ट्विन कहते हो, ट्विन जुड़वा लो, वो आपका ही हिस्सा है। आपसे कब मुलाकात हो जाएगी उसकी आत्माओं की, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जिस दिन आप अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट फील करो, जो आपका अधूरापन था वो आपके मन से गायब हो जाए, आपने इन्वर किया है, मेहनत की है, और आपको ऐसा लगने लगे कि मैं अब पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो ये समझ लो आपका यूनियन हो चुका है। आप दिमाग ना लगाएं कि आप फिजिकली नहीं मिले तो यूनियन हुआ ही नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये आत्माओं का मिलन है, ना कि शारीरिक मिलन। क्योंकि आपने वो श्री कृष्णा देखा है, उसमें राधा जी कृष्ण भगवान से पूछती हैं कि हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती, तो कृष्ण भगवान एक ही जवाब देते हैं कि राधे, शादी के लिए दो शरीर चाहिए,
बोले हम तो एक हैं, हम तो हमारी आत्मा तो एक है, फिर शादी कैसी? दोस्तों इसको गहराई से समझो, आपकी ट्विन आपसे अलग नहीं है, भले आपसे बात नहीं कर रही, जैसे आपके डीएफ हो या डीएम हो, आपसे बात नहीं कर रहे, फिर भी आपके करीब हैं। आपके मन की ये गलतफ़हमी निकाल दो कि यूनियन सिर्फ़ फिज़िकल लेवल पे होता है। दोस्तों सोल लेवल पे होता है यूनियन। आप जिस दिन प्योर सोल वाली अपने अंदर आदतें अपना लोगे, जो मैंने बताई थी कि इच्छा यानी सब कुछ स्वीकार करना और प्यार, आनंद, ये सारी आदतें आप अपने आप में अपना लोगे, तो आपका यूनियन 100% होना है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी या अपनी लाइफ से कोई संबंधित आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।